बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। आज हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के हवाले से पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट उसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स के हवाले से पढ़ेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स के हवाले से पढ़ेंगे। इसी तरह अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस चैनल ब्राइट वे को आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको शो हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। जी, तो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो इस यूनिट में आपने क्या पढ़ना है? स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, टू टर्म्स का हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, यानी पहले आपने क्या है स्क्वायर फाइंड आउट करना है टू टर्म्स का सम के लिहाज से। ठीक है, फिर आपने डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स का जो है आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। उसके बाद फिर आपने सम और डिफरेंस का जो है वो प्रोडक्ट लेना है। स्टूडेंट्स, ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, इनको आपने जहन में रखना है। अभी मैंने बताया कि हमने इसमें आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ना है। सम ऑफ टू टर्म्स है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स है। तो यहाँ ये वाली आइडेंटिटी जो है ये हमारे पास किसकी है? स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स है। एक टर्म हमारे पास ए है, दूसरी टर्म हमारे पास क्या है? बी है, और दरमियान में क्या है? इन दोनों का हम सम ले रहे हैं। ठीक है, और इस सम का क्या ले रहे हैं? होल स्क्वायर ले रहे हैं। इसी तरह दूसरी आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स है। फिर उसके बाद हमने क्या किया हुआ है? हमने प्रोडक्ट लिया हुआ है सम ऑफ टू टर्म्स एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, इनका हमने प्रोडक्ट लिया है। ठीक है, इसके हवाले से जो है ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का आपने क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है। वो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अच्छा, अगर आपको ये जो है हम आइडेंटिटी आपको सपोज के भूल जाती है कि ये किसके इक्वल है, तो उसके लिए हमने क्या करना है? आप ए प्लस बी को ए प्लस बी के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह ए माइनस बी होल स्क्वायर, अगर आपको जो है वो इसकी आइडेंटिटी भूल जाती है तो हम क्या करेंगे? ए माइनस बी को ए माइनस बी के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी हम इसको करते हैं। जी, यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर है। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे? इसको ए प्लस बी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इस ए को ए प्लस बी के साथ करेंगे, फिर इस बी को हम क्या करेंगे? ए प्लस बी के साथ करेंगे। ठीक है, जैसे हम पहले मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में सिखाई थी। ठीक है, उसी तरह आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इस ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए स्क्वायर आ गया। ए को बी के साथ करेंगे, ये ए बी आ गया। इसी तरह इस बी को ए के साथ किया तो ये बी ए आ गया, ए बी भी लिख सकते हैं हम। और इस बी को बी के साथ करेंगे तो ये हमारे पास बी स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? ये ए स्क्वायर और ये ए बी, ठीक है, ये बी ए, आप इन दोनों को क्या कर देंगे? ए बी है ये बी ए है, वो दोनों एक ही है, इन दोनों को ऐड करेंगे। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 2ab। तो इस तरह से हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है
हमारे पास क्या आंसर आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर आपको एग्ज़ाम में a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, अगर आपको ये भूल जाए तो आपने क्या करना है, a प्लस बी को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो वो उसका स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल निकल आएगा। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखें इसी तरह आपने a माइनस बी होल स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए आप a माइनस बी को a माइनस बी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चले a माइनस बी होल स्क्वायर को हम यहाँ पे प्रूव करते हैं कि ये किसके इक्वल होता है। इस a को आपने पहले a माइनस बी के साथ, ठीक है, a माइनस बी के साथ लिख लेंगे हम। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास क्या है, माइनस बी है, हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस बी ए माइनस बी। ठीक है, यानी इस ए को इन दोनों के साथ, फिर इसी तरह इस बी को इन दोनों के साथ आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसको करें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एक्सपोनेंट 1, इसका एक्सपोनेंट 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरह ये ए और बी, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी। और इसी तरह इस बी को हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस ये भी ए बी, बी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस बी को इस बी के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, और ये बी, इसका एक्सपोनेंट 1, इसका एक्सपोनेंट 1, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 2 आ गया। अब ये ए स्क्वायर हमारे पास नीचे आ गया। अब ये देखें जनाब, माइनस ए बी और ये भी माइनस ए बी, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1, इसका कोएफिशिएंट भी क्या है यहाँ पे, 1, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2ab और प्लस बी स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यहाँ पे देखें हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर जो है किसके इक्वल आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, यानी हमने प्रूव कर दिया कि a माइनस बी होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। जी, तो अब हम प्रूव करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको भी हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए इस a को इन दोनों के साथ लिखें। ठीक है, a माइनस बी, फिर ये हमारे पास क्या है, प्लस बी, और फिर ये a माइनस बी। अब इनको मल्टीप्लाई करें, इस a को इस a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर, इस a को b के साथ करेंगे तो ये ए बी, इस b को a के साथ करेंगे तो ये हमारे पास ये भी ए बी, और ये प्लस माइनस माइनस, इस b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास a स्क्वायर, अब ये माइनस का ए बी और प्लस का ए बी, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा, माइनस बी स्क्वायर। अब देखें हमारे पास ये a प्लस बी और a माइनस बी, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, यानी यही वाला हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। यानी अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाएं कि ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है तो आप इसको जो है प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रोडक्ट लेके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए। जी, तो हमारे पास क्या है कि फाइंड द स्क्वायर, हमने किसका स्क्वायर फाइंड करना है, 2a प्लस 1 का। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे देखें कि दरमियान में क्या है, प्लस का साइन है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, हमारे पास आइडेंटिटी सम वाली यूज़ होगी। ठीक है, यानी स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स, हमारे पास टू टर्म्स है, एक है हमारे पास 2a है और एक हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, इनके दरमियान सम का साइन है, यानी सम ऑफ
टू टर्म्स का हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। जी तो यहाँ पे देखें a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी सम ऑफ टू टर्म्स का आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, इसलिए आपने यहाँ पे सम वाली आइडेंटिटी जो है वो हमने लिख ली है। अब इसी को फॉलो करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। a प्लस बी की जगह पे हम लिख देंगे 2a+1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a+1। ठीक है, हमने यहाँ पे 2a+1 होल स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे इसको समझें कि ये हमारे पास a की वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, a, और ये हमारे पास क्या है, 1, b की वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास 2a है, ठीक है, इसका लेंगे हम यहाँ पे 2a और यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायर, यानी इस a स्क्वायर की जगह पे 2a स्क्वायर आ गया। फिर हमारे पास फार्मूले का यहाँ पे हम ये वाला 2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे a लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे a की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है जी, तो a की जगह पे हमने उसकी वैल्यू 2a लिख दी। अब ये हमारे पास क्या है, b, तो b की जगह पे b हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का साइन और ये b की जगह पे b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल साइन। अब 2a स्क्वायर जो है इसका हम क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 और a का स्क्वायर हमारे पास a स्क्वायर आ गया। फिर हमारे पास क्या होगा, आपने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स 4, 4 1 टाइम्स 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 4a। फिर प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास 2a+1 होल स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म क्या निकल आई, 4a स्क्वायर प्लस 4a+1। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 3b+2c। हमने इसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी दरमियान में देखें कि दोनों टर्म्स के दरमियान में प्लस का साइन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आइडेंटिटी सम वाली यूज़ होगी। और वो सम वाली आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, a प्लस बी और ये होल स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल होता है, ज़ुबानी आपने याद रखना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे 3b+2c। इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। फिर इक्वल साइन। अब उसी तरह यहाँ पे हमने क्या करना है, a की जगह पे हम लिखेंगे 3b, क्योंकि ये हमारे पास a+b है। ठीक है, तो फार्मूले का यहाँ पे 2, फिर a की जगह पे क्या आ जाएगा, 3b, और b की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2c, फिर प्लस का साइन, फिर b की जगह पे हमारे पास, यानी ये हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो a है और 2c पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये हमारे पास b है। जहाँ जहाँ a है वहाँ पे हमने 3b पुट कर दिया और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे हमने 2c पुट कर दिया। अब यहाँ पे b स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या आएगा, 2c का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलें अब इसको एक्सपेंड करें। 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल होता है, और यहाँ पे क्या आएगा, 9b स्क्वायर। फिर प्लस का साइन, इन तीनों वैल्यूज़ को जो है मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, और यहाँ पे b और c, फिर प्लस का साइन, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर खोलेंगे, c का स्क्वायर का मतलब c को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, और 2 का स्क्वायर का मतलब 2 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, c को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास c स्क्वायर आ जाएगा, यानी हमारे पास 3b प्लस 2c। ठीक है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है 2b स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर।
तो यहाँ परेशान नहीं होना कि यहाँ पे स्क्वायर पहले ही दिया हुआ है, कोई बात नहीं, स्क्वायर हो क्यूब हो कुछ भी हो, हमने पूरी की पूरी वैल्यू का हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि सम है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे पास कौन सी यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होगी, सम वाली। ठीक है, तो फिर सम वाली आइडेंटिटी हमने लिख ली, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, इसका मतलब ये है कि हमने 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2p स्क्वायर किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास a है, और 3q स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये b है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे ए स्क्वायर की जगह, यानी कि हमारे पास 2p स्क्वायर जो है ये इसको लिखेंगे 2p स्क्वायर। ये हमने यहाँ ए की जगह ए की वैल्यू लिख दी, और ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर लिख दिया। फिर इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे ये 2 आया, फिर उसी तरह ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2p स्क्वायर। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में आगे, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 3q स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3q स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है प्लस का साइन, तो यहाँ पे भी क्या आ गया प्लस का साइन। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है b स्क्वायर, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है हमारे पास है 3q स्क्वायर, और यहाँ पे फॉर्मूले का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपने आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए सारी वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलें, 2p स्क्वायर, इसका आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो पहले ये मुझे बताएं कि 2 किसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ। ठीक है, 2 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका हम स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, इसी तरह p स्क्वायर और p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास p स्क्वायर और ये p स्क्वायर, यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है बेस सेम है। जब बेस सेम होती है तो हम एक्सपोनेंट्स को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा p4। ठीक है, फिर प्लस का साइन, अब 2 2 और 3 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 3 से करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 12। और ये हमारे पास p स्क्वायर और q स्क्वायर, इनको भी मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे ही आ गए जी। तो इसी तरह हमारे पास 3q स्क्वायर है, उसका आपने स्क्वायर लेना है। तो पहले 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। अब q स्क्वायर को q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखें q स्क्वायर को जब आप q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम है। ठीक है, बेस हमारे पास क्या है q, जब बेस सेम होती है तो एक्सपोनेंट्स को क्या करते हैं ऐड करते हैं, 2 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब यहाँ पे q 4 आएगा। ठीक है, तो 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 4p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 9q 4 के इक्वल आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, वैल्यू दी गई है 9p स्क्वायर प्लस 12pq प्लस 4q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, आपने क्या करना है इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है हम देखते हैं जी। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, ये 9p स्क्वायर असल में a स्क्वायर है, 12pq असल में क्या है 2ab है, और 4q स्क्वायर असल में क्या है b स्क्वायर है। ठीक है, यानी आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इसको क्लोज कर दें तो आपके पास वो किसके इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हमने ये देखना है कि ये जो इन्होंने वैल्यू हम दी हुई है हमारे पास, ये जो वैल्यू है जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा।
तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जी, तो सबसे पहले आप मुझे ये देखें कि 9p² है। 9 किसका स्क्वायर है? 9 होता है 3 का स्क्वायर, ठीक है। और p² में p किसका स्क्वायर है? ठीक है, p। और यहाँ पे हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब मतलब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास दोबारा से क्या बन जाएगी? 3 का स्क्वायर 9 और p का स्क्वायर p², यानी ये 9p² हमारे पास वैल्यू वही आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 2 फॉर्मूले का, ठीक है। अब इस a की जगह पे ये हम क्या लिखेंगे? 3p लिखेंगे, ठीक है। और इस b की जगह पे हम क्या लिखेंगे? हमारे पास तो भी यहाँ पे नहीं है ना b, तो यहाँ पे हम b की जगह पे वो वैल्यू लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? हमारे पास 12 आए, ठीक है। 12pq आए, तो हम क्या करेंगे? इसको 2q के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 को 3 से किया 6p, 6p को 2q से करेंगे तो हमारे पास 12pq आ गया। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास a की वैल्यू और ये हमारे पास b की वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस का साइन है और फिर b² की जगह b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2q और यहाँ पे ये आ गया स्क्वायर, ठीक है। आपने इस वाली वैल्यू को कुछ इस फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब आप इसको क्या करेंगे? इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। जब आपने इसको क्लोज कर देना है, जैसे यहाँ पे a² + 2ab + b² इसको क्लोज किया तो ये a + b होल स्क्वायर आ जाता है। जब आप इसको क्लोज करेंगे तो वो क्या बनेगा? जी, आपने इसको जब हम क्लोज किया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? 3p + 2q होल स्क्वायर। वो कैसे बना जनाब? यहाँ पे आप स्क्वायर वाली वैल्यू 3p यानी a वाली वैल्यू और यहाँ पे स्क्वायर वाली वैल्यू यानी b की जो वैल्यू है 2q, उनको लिखें, उनका होल स्क्वायर करें, ठीक है। जब आप 3p + 2q को मल्टीप्लाई अगेन 3p + 2q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है आपके पास 9p² + 12pq + 4q², ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यानी ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म थी, हमने इसको क्लोज करके ये वाली फॉर्म जो है इसकी बना दी। जी, एक और क्वेश्चन है हमारे पास 4x² + 4xy + y² है, ठीक है। अब ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, यहाँ पे साइन प्लस का है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस की आइडेंटिटी यूज़ होनी है। अगर यहाँ पे साइन माइनस का हो तो यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी यूज़ होगी। जी, तो a² है, इसका मतलब ये है कि हमने a² की जगह पे इसको लिखना है, लेकिन स्क्वायर फॉर्म बना के कि 4x² किसका स्क्वायर बनता है? 4x² बनता है 2x का, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे फॉर्मूले का 2 आ गया और इस a की जगह पे फिर से 2x आ गया और b की जगह पे हम क्या लिखें? b की जगह पे ये देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, ठीक है। 4x को किसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कि 4xy आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे y लिखेंगे क्योंकि जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और फिर xy, हमारे पास इन सबको मल्टीप्लाई करने से 4xy आ गया। b की वैल्यू आ गई और इसी b की वैल्यू का हम लोगों ने क्या कर लेना है? ये b² है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने इसको अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे? इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। जैसे इसको क्लोज करके हमारे पास a + b होल स्क्वायर है तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 2x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? y² है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? y। यहाँ पे 2 के साथ प्लस का साइन है इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस, यानी 2 के साथ जो साइन है वो सेंटर में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया प्लस और y, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे? हम होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। जी, ये क्वेश्चन देखें 25p² + 10pq + q² है। अब इसमें भी यहाँ पे देखेंगे प्लस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस की आइडेंटिटी यूज़ होनी है, ठीक है। 25p² जो है वो किसका स्क्वायर बनता है? 5p का स्क्वायर है, ठीक है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p² आ जाएगा, ठीक है। यानी ये हमारे पास a की वैल्यू
फिर फार्मूले का 2 लिखा, फिर ए की जगह पे 5p आ गया, फिर बी की जगह पे हमने क्या लिखना है, 2 5 आर 10p। ठीक है, 10p को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10p क्यू बन जाए, तो क्यू ही हमारा रह गया है, क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10p क्यू आ जाएगा। ये बी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी की जगह पे बी की वैल्यू लिख के इसका कर देंगे ये यहाँ पे स्क्वायर। अब आप इसको क्लोज कर दें। क्लोज कैसे करना है, यहाँ पे 5p स्क्वायर और यहाँ पे q स्क्वायर। ठीक है, ये ए की वैल्यू है ना, और q की वैल्यू बी की वैल्यू कौन सी है, q है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, q, और इधर कर देंगे होल स्क्वायर। सेंटर में वो वाला साइन लगाना है जो यहाँ पे 2 के साथ साइन लगा होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 36x² प्लस 24xy प्लस 4y²। जी, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, प्लस वाली, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a² प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 2ab। ठीक है, और प्लस b²। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। जी, अब यहाँ पे देखिए 36x² है, 36 का स्क्वायर बनता है 6 का, और x² x का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6x का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 36x² आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, प्लस, फिर ये फार्मूले वाला 2, फिर a की जगह पे 6x। ठीक है, और इस b की जगह पे हम क्या लिखेंगे जी, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, 2 6 8 12 होता है। ठीक है, 12x आ गया, 12x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 24xy आ जाए, 12x को हम 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, p की वैल्यू आ गई, फिर प्लस का साइन, b की जगह पे b की वैल्यू लिखेंगे 2y और ये स्क्वायर, फिर इक्वल का साइन। अब हम क्या करेंगे, इनको क्लोज कर देंगे। क्लोज कैसे करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे 6x, फिर यहाँ पे 2 के साथ क्या साइन है, प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2y। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2y, और फिर यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म थी, हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जी, लास्ट में देखिए हमारे पास क्या है, x² प्लस 2xy प्लस y²। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमारे पास प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई। हमने अब क्या किया, a की जगह पे हमने x को लिख दिया, फिर फार्मूले का यहाँ पे 2, फिर a की जगह पे x आ गया, फिर 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 2xy आ जाए, हम यहाँ पे y लिखेंगे। ठीक है, तो इसी y का हमने क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है, और फिर इनको क्लोज कर देंगे तो ये x प्लस वाई होल स्क्वायर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, 9p² प्लस 12pq प्लस 4q²। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करेंगे। ठीक है, अब ये चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड मेथड में हम लोग इसमें फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने ये स्टार्ट वाली वैल्यू और ये लास्ट वाली वैल्यू, इन दोनों को कर लेना है मल्टीप्लाई। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 36। ठीक है, 36p² q² आ जाएगा जब आप इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, ये 9p² इसको लिख लिया और 4q² इसको लिख लिया। ठीक है, इनका आपने प्रोडक्ट लेना है, यानी इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 36p² q² के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे दरमियान में आपने दो नंबर्स ऐसे लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास इनका प्रोडक्ट यानी कि 36 आए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आए, 12 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट 36 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और सम 12 पी क्यू, यानी प्रोडक्ट किस हमारे पास 36 आना चाहिए और सम किसके इक्वल आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 36 को मैंने कुछ इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब मैं जैसे 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 6 टाइम्स 36। अब यहाँ पे देखें, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 36 आ गया। 6 को 6 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यही वो दोनों जो हैं वो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 36 आता है और उनका सम 12 आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई और नंबर नहीं बनेंगे। ठीक है, आप इसमें 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तभी हमारे पास 36 आता है, लेकिन 4 में 9 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 नहीं आएगा। इसका मतलब ये 6 और 6 ही हमारे पास आएगा। इसी तरह और बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, लेकिन चूँकि हमारी दोनों शराइत पूरी होनी चाहिए, एक तो प्रोडक्ट भी वही आना चाहिए और सम भी वही आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 6 और 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ मैंने 6 पी क्यू और 6 पी क्यू लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, 6 को पी क्यू को 6 पी क्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 36 पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि पी के एक्सपोनेंट्स को ऐड करें और क्यू के एक्सपोनेंट्स को ऐड करें तो 2 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास 12 पी क्यू आ जाता है। अच्छा, इस तरह से ये 3 टर्म्स से हमारे पास बन गई 4 टर्म्स। अब आपने करना है क्या है कि इन दोनों और इन दोनों, इनमें से हमने कॉमन लेना है। अब 9 और 6 जो है दोनों किस नंबर पे जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे पी स्क्वायर है और यहाँ पे पी है, तो एक पी हमारा पास कॉमन आ गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अंदर बाकी वैल्यूज़ लिखनी है। अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 9 पी स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा पी। 3 को 3 से किया 9, पी को पी से किया पी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ हम क्या करेंगे, 3 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, और यहाँ पे पी ऑलरेडी हमारे पास है, क्यू लिख देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 पी क्यू बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आएगा, दोनों डिजिट्स जो हैं, दोनों नंबर्स जो हैं ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इनमें हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो ये क्यू कॉमन आ गया। अब अंदर क्या लिखेंगे, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 6 आता है, 3 के साथ। क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे पी आ जाएगा। इस तरह से कि हमारे पास 2 3 टाइम्स 6 पी क्यू बन जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे 4 लेके आना है, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक क्यू बाहर है, एक क्यू अंदर। 2 को 2 से किया 4, क्यू को क्यू से किया तो ये स्क्वायर बन गया। जी स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट्स के अंदर वाली आपकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब ये दोनों वैल्यूज़ सेम होंगी, आपने क्या करना है, इनमें इस वाली टर्म में से और इसमें से आपने 3p प्लस 2q कॉमन ले लिया, और इधर से इन दोनों को आपने लिख लेना है 3p प्लस 2q। ठीक है, अब ये हमारे पास सेम है, इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे, 3p प्लस 2q और ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, यानी सेकंड मेथड जो है हमारे पास ये आ गया, फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स, इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने फैक्टराइजेशन मेथड के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था। उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताए थे। ठीक है,
इस तरह से आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो उन ट्रिक्स को लाजमी देखिएगा कि शॉर्टकट ट्रिक्स के ज़रिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन वो ट्रिक्स आपने जो है वो MCQs में जो है वो यूज़ करने हैं। सब्जेक्टिव पार्ट में आपने ये सारा सोल्यूशन जो है वो करना है। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शो हो। ठीक है, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।